हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की ये वीडियो 2022 में होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी टॉपिक है रैंकिंग और सूचकांक। रैंकिंग और सूचकांक को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ने पर चीज़ें हमें कुछ टाइम के लिए याद होती हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है और एट द एंड में हम उसे भूल जाते हैं चीज़ों। इसीलिए हम रैंकिंग और सूचकांक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आए और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और हमें लंबे समय तक याद रहे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है LIC दुनिया का, ध्यान से सुनिएगा, जो LIC है दुनिया का 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड या ब्रांड फाइनेंस बन गया। ठीक है, तो आपसे पूछिएगा 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा है, तो LIC है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का याद रखिएगा। अब देख लेते हैं न्यूज़ का क्या पार्ट था। ब्रांड कंसल्टिंग फर्म लंदन स्थित ब्रांड फाइनेंस के अनुसार, देखिए यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि जो ब्रांड कंसल्टिंग फर्म है वो कहाँ स्थित है, तो वो लंदन में स्थित है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को वैश्विक स्तर पर बीमा ब्रांडों में 10वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है, LIC का मूल्यांकन 8.656 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि करीब 64 करोड़ रुपए है। ठीक है, उसे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि 2020 में 238वें स्थान से LIC 2021 में दुनिया का 206वां सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। दुनिया का पूछेगा तो 206वां है। ठीक है, और 2020 में कितना था, 238वां था। याद रखिएगा, मूल्यवान ब्रांड बन गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी LIC आई है तो LIC के बारे में बात कर लेते हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को अध्यक्ष MR कुमार, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन है, मुकेश गुप्ता, श्रीमती ईपे मिनी और सिद्धार्थ मोहंती और राजकुमार, ये सब इसके MD हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एक भारतीय वैधानिक बीमा और निवेश निगम है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनका स्थापना कब हुआ था ये याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखिएगा, और जो अध्यक्ष है MR कुमार है, MD कौन है, मुकेश गुप्ता, श्रीमती ईपे मिनी, सिद्धार्थ मोहंती और राजकुमार, ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके का पॉइंट से पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 भारत तैयारी में अव्वल। तो पहले देख लेते हैं न्यूज़ का क्या पार्ट है। सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स के अनुसार 19 देशों में भारत में 100 में से 63 पर उच्चतम डिजिटल रेडिनेस स्कोर है। याद रखिएगा, 100 में से कितना, 63 भारत का है। भारत में 72% उत्तरदाताओं का कहना है कि वे काम के भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए अब बहुत सक्रिय रूप से डिजिटल कौशल सीख रहे हैं। 66% भारत में उत्तरदाताओं की संख्या ने यह भी कहा है कि डिजिटल कौशल सीखने के लिए संसाधनों के बहुत सुसज्जित महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये सब इतना न्यू पॉइंट है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में बेबी बूमर्स 83% उत्तरदाताओं के साथ सक्रिय रूप से कौशल सीखने और प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट उतना है नहीं, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, सेल्फ ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। सूचकांक 19 देशों में 23,500 से अधिक श्रमिकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। तो याद रखिएगा कितने देशों में, तो 19 देशों में, जिसमें औसत वैश्विक तैयारी स्कोर 100 में से 33 है। ठीक है, अब सेल्फ फोर्स इंडिया के बारे में जान लीजिए। इसके CEO और अध्यक्ष कौन है, अरुंधति भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा 2021 में पत्रकारों पर हमले में अव्वल इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, यानी कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 आई है। इसमें जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर त्रिपुरा में जो पत्रकारों पे हमला किया गया है। ठीक है, जैसे कि राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG, यहाँ ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एब्रीविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021 के अनुसार। तो ये पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि इंडिया प्रेस फ्रीडम जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो RRAG यानी कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
अब थोड़ी सी यहाँ पे आई है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अभी कुछ ज़्यादा सुर्खियों में भी था, यानी कि न्यूज़ में भी था। क्यों था? 2021 के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ हमले पर सुर्खियों में जम्मू कश्मीर रहा। देश में गिरफ्तार या हिरासत के लिए गए 17 पत्रकारों में से 5 जम्मू कश्मीर के थे। उसके बाद दिल्ली 3, महाराष्ट्र, मणिपुर और त्रिपुरा 2 और असम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 1 थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब RRAG के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके निदेशक कौन है? सुहास चकमा। चलिए, अब एक इंडेक्स आई है हमारी, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकेश अंबानी को पछाड़ गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अभी तक तो मुकेश अंबानी के ही पास रिकॉर्ड था, लेकिन अभी क्या हुआ? मुकेश अंबानी को पछाड़ कर गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स गौतम अडानी के अनुसार भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति $88.5 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि साथी देशवासी मुकेश अंबानी की $87.9 बिलियन थी। अगर यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में एलन मस्क US के, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये ठीक है, ये 3 याद रखिएगा। बिल गेट्स भी याद रखिएगा, बिल गेट्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में देख लेते हैं टॉप 3 कौन कौन है। 10 नंबर पे गौतम अडानी, 11 मुकेश अंबानी, 38 नंबर पे अजीम प्रेमजी, 50 नंबर पे शिव नादर और 75 पे राधा कृष्ण दमानी और 117 पे साइरस पूनावाला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी कितने नंबर पे? 11, और 10वें नंबर पे कौन है? गौतम अडानी। इसी के साथ ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, अब आइए बात ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये इंडेक्स जो है दुनिया के सिर्फ 500 सबसे अमीर लोगों को दुनिया दैनिक रैंकिंग है। ठीक है, पहली बार प्रकाशित कब हुआ था? तो मार्च 2012 में। अगला क्वेश्चन है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 मुंबई बेंगलुरु शीर्ष 10 वैश्विक शहरों में शामिल है। तो यहाँ पे याद रखिएगा टॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार मुंबई और बेंगलुरु को पूरे 2021 में 58 देशों में 404 शहरों में शहर की भीड़ भाड़ की विश्व रेटिंग में 5वें और 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 5वें पे कौन है? मुंबई, और बेंगलुरु कितने पे है? 10वें स्थान पर। अब यहाँ पे देख लेते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष 10 शहर। इस्तांबुल तुर्की का, मॉस्को रूस का और कीव यूक्रेन का। यह टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का 11वां संस्करण है। यह सरकारों को उनकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और अधिक सार्वजनिक परिवहन योजना को शुरू करने में मदद करने के लिए वास्तविक समय यातायात प्रबंधन और ऐतिहासिक यातायात भीड़ डाटा प्रदान करता है। ठीक है, टॉम के बारे में। इसकी स्थापना 1991 में। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। CEO कौन है? हेराल्ड गॉडिजनो और संस्थापक हेराल्ड गॉडिजन, कॉरिन विक्रेस, पीटर गिलेन और पीटर फ्रांस पर्विल्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है ओडिशा की मलकानगिरी कृषि और जल संसाधनों में नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा की जो मलकानगिरी कृषि और जल संसाधनों में नीति आयोग डेल्टा जो है और जल संसाधनों में नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पे रहा, यानी कि ओडिशा टॉप पे रहा। ठीक है, तो ओडिशा के मलकानगिरी दिसंबर 2021 की नीति आयोग कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों में सूची में सबसे ऊपर रहा। ठीक है, मलकानगिरी ओडिशा, छतरपुर मध्य प्रदेश और बारामूला जम्मू कश्मीर की 3 तो याद ही रखिएगा। अब थोड़ी रैंकिंग के बारे में जान लें। नीति आयोग की वेबसाइट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को जल्दी से जल्दी और प्रभावी ढंग से बदलना। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देख लीजिए कि रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में हुई वृद्धि पर आधारित है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में जान लीजिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान गठित कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। क्या होता है कि ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत। अब उड़ीसा आया है, थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में भी जान लें। उड़ीसा राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रका दम्पारो वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का देवरीगढ़। ठीक है, गहिर माता, हटगढ़,
ठीक है। हरगढ़ वन्यजीव भारत, खाला सुनी, WLS, कटिगढ़, कुलडीहा, ये भी जो भी नाम है, लखारी वैली, नंदनकानन, ठीक है, सतकोसिया गार्ड और सिमलीपाल, ये सब वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पिछली बार भी शायद किसी पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत LEED प्रमाणित हरित भवनों में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, चीन सबसे ऊपर है। ठीक है, भारत US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, USGBC की वार्षिक सूची में 2021 में लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए दुनिया में तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, इंडिया कितने नंबर पे है, तीसरे। फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, यह 2020 में भारत के LED प्रमाण स्थान में लगभग 10% की वृद्धि का प्रतीक है। 2021 में लीड के लिए सिर्फ 10 क्षेत्र बताया। फर्स्ट तो चीन है, दूसरा कनाडा, तीसरा भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है, भारत में कई परियोजनाओं में जिन्होंने 2021 में लीड को अपनाया। कोलकाता में CESE हाउस, भारत में पहली हेरिटेज बिल्डिंग को लीड गोल्ड रेटिंग मिली, जिसे 2021 में लीड प्लेटिनम में पुनः प्रमाणित किया गया। याद रखिएगा, जो पहली बार होता है ना कोई चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखिएगा, इला ग्रीन स्कूल जो तमिलनाडु में लीड V4.1 संचालन और रखरखाव अंदरूनी के तहत प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला स्कूल बना। ठीक है, तो जो चीज़ पहली बार होता है वो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका सूची में शामिल नहीं है, लेकिन लीड के लिए 2021 के दौरान 26 मिलियन से अधिक GSM प्रमाणित के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। अब USGBC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1993 में, हेडक्वार्टर मुख्य वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन DC, अमेरिका। संस्थापक रिक फ्रेडरिजी, माइक इटालिनो और डेविड गॉटफ्रीड। अध्यक्ष कौन है, पीटर टेम्पल्टन। और लीड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यह क्या है, यह हरी इमारतों, घरों और पड़ोस के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए रेटिंग सिस्टम का एक सेट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं EIU का डेमोक्रेसी इंडेक्स। नॉर्वे सबसे ऊपर, भारत 46वें स्थान। EIU जो है, इंडिया 46, फर्स्ट कौन है, नॉर्वे है। ठीक है, तो EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों में 0 से 10 के पैमाने पर 6.91 के समग्र स्कोर के साथ 46वें स्थान पर है। तो ये स्कोर मत याद रखिए, मेन इसका जो नंबर है वो याद रखिएगा। ठीक है, भारत 2020 में कितने स्थान पर था, 53 पे था, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्वे इंडेक्स में टॉप पे है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए टॉप 10 देख लीजिए। पहले तो नॉर्वे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा फिनलैंड, 3 नीचे से। ठीक है, नीचे से कौन, उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक, सबसे कम कहाँ पे, अफगानिस्तान में। अब भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग, जैसे सत्तावादी श्रेणी चीन 148, म्यांमार 166, अफगानिस्तान 167, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश 75, भूटान 81, नेपाल 101, पाकिस्तान 104, ठीक है, श्रीलंका 67। और सूचकांक 5 मापदंडों पे आधारित है। 5 मापदंड है इसमें, कौन कौन से, चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, सरकार का कामकाज, राजनीति भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक स्वतंत्रता है। ठीक, अब EIU के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1946 में, मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम, और MD कौन है, रॉबिन वेब। अब अगला हमारा इंडेक्स है GEM 2021-2022 वैश्विक रिपोर्ट। कारोबार शुरू करने में आसानी के लिए शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत। ठीक है, तो भारत कितने नंबर पर है, भी 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर GEM 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार दुबई एक्सपो में अनावरण किया गया एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत से 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, दुबई एक्सपो में। इसने 47 उच्च, मध्यम और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में से प्रत्येक में से कम 2000 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया। ये सब। अगला इंडेक्स है हमारा सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान अव्वल है। ठीक है, तो सौर विद्युतीकरण में राजस्थान टॉप पे है, याद रखिएगा। राजस्थान सौर आधारित स्टैंड अलिन प्रणाली के माध्यम से अधिकतम घरों का विद्युतीकरण किया, जबकि पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहल के तहत शून्य लाभार्थी हैं। ठीक है,
थोड़ा सा सौभाग्य योजना आया तो योजना से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। योजना के बारे में देखिए, जो सौभाग्य योजना है, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना जो है सौभाग्य शुरू की थी। लक्ष्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में सभी घरों, शहरी क्षेत्रों सभी घरों में अंतिम मिल ग्रिड कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में जान लीजिए। राज्यपाल कलराज मिश्र, राजधानी जयपुर, सीएम अशोक गहलोत। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़, माउंट आबू, सज्जनगढ़, ठीक है, सवाई मानसिंह, सीता माता और ताल छापर, दर्रा रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, खींचन पश्चिमी बिहार, नाहरगढ़ और रणथंभौर, सज्जनगढ़ टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये सब याद रखिएगा, सब हमारे कहाँ के? राजस्थान के हैं। अगला रैंकिंग है 2022 में यूएससीसी में भारत 43वें स्थान पर है। जीआईपीसी का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएसए सबसे ऊपर। जीआईपीसी यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, इसमें जो भारत है 43 और जो यूएसए है सबसे ऊपर। भारत 55 देश में से यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी 2000 किसके द्वारा जारी? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा भारत में 43वें स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो फरवरी मंथ के जितनी भी अभी हमने रैंकिंग पढ़े हैं सबको एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया है, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो सके। जैसे इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली, तो इसने कहाँ पे कौन रिलीज़ किया है? तो लंदन बेस्ड ब्रांड फाइनेंस ने रिलीज़ किया है। अभी बताया था LIC इसमें टॉप पे है, ठीक है, टॉप 10 में है, याद रखिएगा। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किसने रिलीज़ किया था, किसने जारी किया था? राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG ने किया था। इसमें बताया था जम्मू कश्मीर टॉप पे है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये क्या था? ये जो पत्रकारों पे हमला किया जाता था ना, ठीक, उससे रिलेटेड रैंकिंग थी। ठीक है, एक इंडेक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, एक इंडेक्स अभी हमने पढ़ा था ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें ब्लूमबर्ग ने ये जारी करता है। ठीक है, तो गौतम अडानी जो इंडिया की तरफ से टॉप पे थे, मुकेश अंबानी 11 नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही तो इंडिया के पूछेंगे तो 2nd नंबर पे हो गए और अजीम प्रेमजी 3rd नंबर पर। ठीक है, अगला हमने क्या पढ़ा था? टॉम्स 2021 ट्रैफिक इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? टॉम जारी करता है। मुंबई 5वें नंबर पे, बेंगलुरु 10वें नंबर पे। अगला है मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स सेक्टर, कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। इसमें कौन है? मालकानगिरी, ठीक है, जो उड़ीसा का है, छतरपुर मध्य प्रदेश का और बारामूला ये जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। और फिर क्या है? LEED सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग, ये कौन जारी करता है? US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, USGBC। इंडिया की रैंकिंग 3rd है। डेमोक्रेसी इंडिया इंडेक्स 2021 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। इंडिया की रैंकिंग 46 है। ईजीएस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो ग्लोबल इंटर्नशिप मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 4 है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।